चंद्रपुर मध्य भारत का एक छोटा सा कस्बा जो घने जंगलों और प्राचीन पहाड़ियों के बीच बसा था। बाहर से देखने में यह एक साधारण गांव जैसा लगता था, मिट्टी के घर, खेतों में काम करते किसान और बच्चों की हंसी। लेकिन स्थानीय लोग जानते थे कि चंद्रपुर का इतिहास उतना साधारण नहीं था। कस्बे की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनकही कहानी हर सांस के साथ घुली हुई थी। रातें यहाँ विशेष रूप से भयावह होती थीं, जब चांद की रोशनी जंगल के पेड़ों पर पड़ती और अजीब सी छायाएं नाचने लगती थीं। कहते हैं कि चंद्रपुर में एक ऐसी आत्मा भटकती है जो हर जन्म में वापस आती है। उसका नाम था राधिका, या शायद कुछ और, कोई नहीं जानता। गांव के बुजुर्गों की कहानियों में वह एक ऐसी लड़की थी जिसके साथ सदियों पहले एक भयानक अन्याय हुआ था। उसकी आत्मा को श्राप मिला था, न तो वह मुक्ति पा सकती थी, न ही इस धरती को छोड़ सकती थी। हर बार जब वह एक नए शरीर में जन्म लेती, उसका क्रोध और दर्द चंद्रपुर को और गहरा डर देता। ये कहानी उसी राधिका की है जिसकी छाया हर जन्म में चंद्रपुर पर पड़ती थी। साल 2025। चंद्रपुर में एक नया परिवार आया था। अजय शर्मा, उनकी पत्नी काव्या और उनकी 16 साल की बेटी अनन्या। अजय एक सरकारी कर्मचारी थे जिनका ट्रांसफर चंद्रपुर के तहसील कार्यालय में हुआ था। शहर की भागदौड़ से तंग आ चुके अजय को ये छोटा सा कस्बा शांत और सुकून भरा लगा। लेकिन अनन्या को ये जगह अजीब सी लगी। उनके नए घर के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे गांव वाले रात को जाने से कतराते थे। पहली रात को अनन्या को अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए एक अजीब सी सनसनी हुई। रात का सन्नाटा टूट रहा था, कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। आवाज इतनी धीमी थी कि वह समझ नहीं पाई कि यह हवा का शोर था या वाकई कोई रो रहा था। उसने खिड़की बंद कर दी और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अगले दिन अनन्या ने अपनी नई स्कूल में दाखिला लिया। वहां उसकी मुलाकात रिया से हुई, जो चंद्रपुर में जन्मी और पली बढ़ी थी। रिया एक चुलबुली और दोस्ताना लड़की थी, लेकिन जब अनन्या ने उस पीपल के पेड़ की बात छेड़ी तो रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उस पेड़ के पास रात को मत जाना, रिया ने धीमी आवाज में कहा। वहां राधिका की आत्मा भटकती है। राधिका? वो कौन है? अनन्या ने उत्सुकता से पूछा। रिया ने चारों तरफ देखा, जैसे कोई उनकी बात सुन रहा हो। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, वह एक लड़की थी जो सैकड़ों साल पहले इस गांव में रहती थी। उसका प्रेमी उसे धोखा दे गया था। गांव वालों ने उसे चुड़ैल बताकर जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा ने श्राप दिया कि वह हर जन्म में वापस आएगी और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेगी। अनन्या को यह सब अंधविश्वास लगा। उसने हंसते हुए कहा, तुम भी यार भूत प्रेत की बातें करती हो। ये 21वीं सदी है। रिया ने गंभीर होकर कहा, हंसो मत अनन्या, यहाँ हर कोई उसकी कहानी जानता है। हर कुछ सालों में एक नई लड़की चंद्रपुर में जन्म लेती है और लोग कहते हैं कि वह राधिका का ही अवतार होती है। उस लड़की के आसपास अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कुछ दिन बाद अनन्या को अपने घर में अजीब अनुभव होने शुरू हुए। रात को उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। कभी कभी उसकी किताबें अपने आप अलमारी से नीचे गिर जाती। एक रात जब वह पढ़ रही थी तो उसका कमरा अचानक ठंडा हो गया। उसने खिड़की की तरफ देखा, वह खुली थी, जबकि उसे यकीन था कि उसने उसे बंद किया था। उसने डरते डरते खिड़की बंद की और पीछे मुड़ी। तभी उसे दर्पण में अपनी परछाई के पीछे एक और आकृति दिखी, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखें जो खून की तरह लाल थीं। अनन्या ने चीख मारकर दर्पण से नजर हटा ली। जब उसने दोबारा देखा तो वह आकृति गायब थी। अगले दिन अनन्या ने रिया को ये बात बताई। रिया ने डरते हुए कहा, ये राधिका थी। वह तुम्हें चुन रही है। मुझे चुन रही है, इसका क्या मतलब? अनन्या ने घबराते हुए पूछा। कहते हैं कि राधिका हर जन्म में किसी एक लड़की को चुनती है जिसके शरीर में वह अपनी शक्ति डालती है। वह उस लड़की के जरिए अपना बदला पूरा करती है। अगर तुम्हें वह दिखी है तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें चाहती है। अनन्या को ये सब बकवास लगा, लेकिन उसका मन बेचैन था। उस रात जब वह सो रही थी, उसे एक सपना आया। सपने में वह एक पुराने गांव में थी जहां लोग उसे घेरे हुए थे। उनके चेहरों पर डर और नफरत थी। एक औरत चिल्ला रही थी, ये चुड़ैल है, इसे जला दो। अनन्या ने देखा कि उसके हाथ बंधे हुए थे और आग की लपटें उसे घेर रही थीं। वह चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज दब गई। तभी उसने एक पुरुष की आवाज सुनी, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता राधिका, मुझे माफ कर दो। अनन्या की नींद टूट गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपने माता पिता को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे गहरी नींद में थे।
तभी उसे अपने कमरे की दीवार पर लिखा हुआ एक वाक्य दिखा, तुम मेरी हो। अनन्या अब डर चुकी थी। उसने रिया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर राधिका की कहानी की सच्चाई जानने का फैसला किया। रिया ने उसे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास से मिलने की सलाह दी। बाबा रामदास चंद्रपुर के इतिहास को अच्छे से जानते थे। बाबा रामदास का घर गांव के एक कोने में था, जो पुराने मंदिर के पास था। अनन्या और रिया ने उनसे मुलाकात की। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राधिका की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसका प्रेमी गांव का एक धनी जमींदार का बेटा था। उसका नाम था विजय। विजय ने राधिका से प्यार का वादा किया, लेकिन जब गांव वालों को उनके रिश्ते का पता चला तो उन्होंने राधिका को चुड़ैल करार दे दिया। विजय ने उसका साथ नहीं दिया। गांव वालों ने राधिका को उस पीपल के पेड़ के नीचे जला दिया। मरते वक्त राधिका ने श्राप दिया कि वह हर जन्म में वापस आएगी और अपने धोखेबाज प्रेमी और गांव वालों से बदला लेगी। लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? अनन्या ने पूछा। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम में कुछ खास है बेटी। शायद तुम राधिका का ही एक रूप हो, या शायद वह तुम्हें अपने बदले का हथियार बनाना चाहती है। अनन्या के साथ अब अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। वह रात को अपने आप कमरे से बाहर निकल जाती थी और सुबह उसे कुछ याद नहीं रहता था। एक रात रिया ने उसे पीपल के पेड़ के पास खड़े देखा। उसकी आंखें लाल थीं और वह अजीब सी भाषा में बड़बड़ा रही थी। रिया ने डरते हुए उसे जगाया और अनन्या बेहोश हो गई। अजय और काव्या को अब चिंता होने लगी। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने बताया कि अनन्या के शरीर में कोई प्राचीन आत्मा प्रवेश कर रही है। उसने एक पूजा करने की सलाह दी, लेकिन पूजा के दौरान तांत्रिक पर हमला हुआ। एक अदृश्य शक्ति ने उसे दीवार से टकरा दिया और वह बेहोश हो गया। अनन्या अब पूरी तरह डर चुकी थी। उसे लग रहा था कि वह अपना नियंत्रण खो रही थी। एक रात जब वह अपने कमरे में थी, उसे फिर वही सपना आया। इस बार राधिका ने उससे सीधे बात की, मैं तुम में हूं अनन्या। मेरे साथ हुए अन्याय का बदला लेने का समय आ गया है। अनन्या ने फैसला किया कि वह राधिका की आत्मा को रोकने के लिए कुछ करेगी। रिया और बाबा रामदास की मदद से उसने एक पुराना मंत्र खोजा जो राधिका की आत्मा को मुक्ति दे सकता था। लेकिन इसके लिए उसे उस पीपल के पेड़ के नीचे एक खास पूजा करनी थी, जहां राधिका को जलाया गया था। रात को अमावस की काली रात में अनन्या, रिया और बाबा रामदास पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। हवा में ठंडक थी और पेड़ की टहनियां हवा में डरावने तरीके से हिल रही थीं। जैसे ही पूजा शुरू हुई, हवा तेज हो गई। अनन्या को लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। तभी राधिका की आत्मा पूरी तरह प्रकट हुई। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल थीं और उसकी हंसी से सारा जंगल कांप रहा था। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। राधिका की आत्मा तड़पने लगी। तभी अनन्या को एक और दृश्य दिखा। विजय, जो अब एक बूढ़ा व्यक्ति था, गांव में ही रहता था। वह राधिका का प्रेमी था जिसने उसे धोखा दिया था। अनन्या ने महसूस किया कि राधिका का क्रोध विजय और उसके वंशजों पर था। अनन्या ने राधिका से कहा, अगर तुम्हें बदला चाहिए तो मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें विजय तक ले जाऊंगी। राधिका की आत्मा शांत हुई। अनन्या ने गांव में विजय के वंशज को ढूंढा। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जो गांव के बाहर एक टूटी फूटी हवेली में रहता था। अनन्या ने उसे राधिका की कहानी सुनाई और माफी मांगने को कहा। बूढ़े व्यक्ति ने रोते हुए माफी मांगी और उसी रात राधिका की आत्मा ने उसे क्षमा कर दिया। पूजा पूरी होने के बाद पीपल का पेड़ शांत हो गया। हवा में अब वह भयावह सनसनी नहीं थी। राधिका की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। अनन्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे हमेशा ये डर रहा कि शायद राधिका की छाया पूरी तरह कभी न जाए। चंद्रपुर में अब शांति थी, लेकिन गांव वाले उस पीपल के पेड़ के पास आज भी रात को जाने से डरते हैं। कहते हैं, कुछ रातों में जब चांद पूरा होता है, वहां एक लड़की की परछाई दिखती है, शायद राधिका, जो अब बदले की नहीं बल्कि शांति की तलाश में है।